बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक माई चैनल नौशीन का किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार यमी बच्चों के लिए स्पेशल आइसक्रीम। जिन लोगों की आइसक्रीम जो है घर में अच्छी नहीं बनती, उन्होंने काफ़ी रेसिपीज़ ट्राई की हैं, मगर फिर भी उनकी आइसक्रीम जो बाजार जैसी अच्छी नहीं बनती और साथ उसमें क्रिस्टल्स भी हो जाती हैं। तो बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे जो आपकी आइसक्रीम है घर में बहुत ही अच्छी बनेगी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं मज़ेदार ब्लैकबेरी आइसक्रीम बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं डाल रही हूँ बेरीज जो है 1.5 कप मैंने लिया है और इसके अंदर मैं चीनी डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून। दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। फ्लेम को हमने बहुत तेज़ नहीं रखना, नॉर्मल हम फ्लेम रखेंगे। बेरीज जो है मैं फ्रीज की हुई यूज़ कर रही हूँ, मुझे फ्रेश नहीं मिली, तो इसकी भी बहुत अच्छी आइसक्रीम बनती है। अगर आपके पास फ्रेश बेरीज हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी देखें चीनी का पानी जो है वो निकलना शुरू हो गया है। बेरीज भी अभी हमारी सॉफ्ट नहीं हुई है। बेरीज को हमने सॉफ्ट करना है और पानी को खुश्क करना है। पानी जो है देखिए हमारा हल्का हल्का खुश्क हो गया है इसके अंदर। तो अब हम इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है वो जेली पाउडर है। मार्केट में जितनी भी आइसक्रीम्स बनाई जाती हैं उसमें जेली पाउडर यूज़ किया जाता है। जेली पाउडर जो है 3 टेबल स्पून लेंगे। अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। जेली पाउडर हम इस वजह से यूज़ कर रहे हैं कि ये हमारे इस मिक्सर को थिक कर देगा, इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। तो देख रहे हैं कि जो जेली डालने से हमारा मिक्सर जो है वो थिक हो गया है और बेरीज में हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब हम फ्लेम को बंद करते हैं और इसको ठंडा करते हैं मिक्सर को। मिक्सर जो है वो ठंडा हो चुका है। अब हम इसका पेस्ट रेडी करते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसका ज़्यादा पेस्ट बना लीजिए और अगर आप इसके चंक्स रखना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा नहीं पीसें, आप इसको फॉर्क की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस करके जो है मिक्सर रेडी कर सकते हैं। तो मैंने पेस्ट जो है ब्लैकबेरीज का वो रेडी कर लिया है। मैं आपको स्पून से दिखाती हूँ कि कितना माशाल्लाह से हमारा थिक पेस्ट रेडी हुआ है। तो ये हम आइसक्रीम के अंदर यूज़ करेंगे। तो अब हम आइसक्रीम के लिए क्रीम रेडी करते हैं। बेरीज का जो है हमें मिक्सर जो है वो रेडी कर लिया है। अब आइसक्रीम के लिए हम फ्रेश क्रीम जो है उसको रेडी करेंगे। फ्रेश क्रीम मैंने 2 कप ली है और इसको हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए जो है वो बीट करना है। आपने जब भी आइसक्रीम बनानी है तो आइसक्रीम के लिए सबसे पहले क्रीम को आपने पहले ही आधा घंटा जो है ऊपर फ्रीज़र में रख देना है। क्रीम को अच्छी तरह जो है आपने ठंडा करके ही इसे बीट करना है। क्रीम हमारी अच्छी तरह बीट हो गई है। अब हम इसमें ड्राई मिल्क पाउडर डालेंगे 3 टेबल स्पून। कंडेंस मिल्क हम इसमें यूज़ कर रहे हैं 1/4 कप। दोनों चीज़ों को मैंने डाल लिया है। अब स्पैचुलर की मदद से अच्छी तरह जो है हमने आइसक्रीम की जो मिक्सर है उसको मिक्स करना है। हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है इसको। क्रीम भी जो है हमारी वो रेडी हो गई है। अब हम जो है कोई भी घर में एयर टाइट कंटेनर जो है वो ले लेंगे। उसके अंदर जो है बेस में हम डालेंगे मिक्सर जो हमने ब्लैकबेरी का अभी रेडी किया है। सारे मिक्सर मैंने डाल लिया है। अब इसको अच्छी सा फैला लेंगे। चारों तरफ से हमने इसको फैला लिया है। सेकंड जो हमने क्रीम रेडी की हुई थी वो ऊपर डाल देंगे। सारी क्रीम भी मैंने डाल दी है। अब दोबारा जो है हम इसमें मिक्सर डालेंगे जो ब्लैकबेरी का हमने रेडी किया है। आप इस तरह चाहें तो इस तरीके से भी आइसक्रीम बना सकते हैं और अगर आप दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने क्रीम रेडी की है और उसमें ये मिक्सर जो है डालकर अच्छी तरह मिक्स करके एयर टाइट कंटेनर में भी आप डाल सकते हैं। अब मैंने वुडन स्टिक की मदद से जो है इसको हल्का हल्का सा जो है शेप दे दूंगी। चारों तरफ से मैं इसको स्टिक की मदद से फैला रही हूँ। अच्छा सा देखिए मैंने मिक्स कर लिया है मिक्सचर को। हमारा देखिए बहुत अच्छी सी जो आइसक्रीम वो रेडी हो गई है। अब मैं इसको कवर करती हूँ। अच्छी तरह मैंने चारों तरफ से इसको अच्छी तरह प्रेस कर लिया है ताकि इसको जब हम फ्रीज़र में रखें तो इसमें क्रिस्टल्स नहीं जमे। आइसक्रीम हमारी रेडी हो गई है। अब मैं इसको 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। 4 आवर्स हो गए हैं। आइसक्रीम माशाल्लाह से हमारी रेडी हो गई है। आइसक्रीम को हमने पहले से ही निकाल के रख लिया था। तकरीबन जब आप आइसक्रीम फ्रीज़र से निकालें तो उसको 5 मिनट का रेस्ट दें और उसके बाद जो है आप आइसक्रीम निकालें। तो अब मैं आइसक्रीम को प्लेट के अंदर निकाल रही हूँ और देखिए कितनी स्मूथली हमारी जो आइसक्रीम है वो निकल रही है। अब मैं इसको प्लेट में डालती हूँ
और इसमें आपको अगर नज़दीक से दिखाऊं तो बिल्कुल भी कोई क्रिस्टल नहीं जमे, कितनी स्मूथ और सॉफ्ट हमारी आइसक्रीम जो है वो रेडी हुई है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा, आपकी आइसक्रीम बहुत अच्छी बनेगी, बिल्कुल बाज़ार जैसी आपकी आइसक्रीम रेडी होगी। इसमें जो मैंने टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर किए हैं उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ और अच्छी अच्छी रेसिपीज शेयर करूँगी जो कम टाइम और कम इंग्रेडिएंट्स में रेडी हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।